सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर अक्षय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब या सही अगर कहूं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर। जैसा कि है फाइल हैंडलिंग और बाकी सारी चीज़ें जो है फाइल हैंडलिंग में वो फिनिश हो चुकी हैं, बट कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में क्लास 12 के सिलेबस में दिए गए हैं उनको कंप्लीट कर देता हूं इस वीडियो में। और इसके बाद जो है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी कि एक मर्ज वीडियो मैं दे दूंगा ताकि आपको एग्जाम के दौरान जो है वो 2x और 3x पे चलाने को आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या रह गया है अगर अब मैं बात करूं, कुछ लिस्टिंग कर लेते हैं। तो रह गया है सबसे पहली चीज जो है वो रह गई है पाथ। ठीक है, दो टाइप के पाथ होते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक रिलेटिव पाथ होता है। मैं सिर्फ आपके क्लास 12 का जो सिलेबस है सीबीएसई का, जो उसने दिया है कि ये टॉपिक है, फाइल हैंडलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। एक पूरा जो है फाइल हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर, इस पे तो कह सकते हैं कि पूरा आपका आईटी इंडस्ट्री टिका हुआ है। ठीक है, तो लेकिन जो टॉपिक्स आपके बुक में दिए गए, मतलब जो सिलेबस में दिए गए, जो एग्जाम में आने हैं, मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम पाथ पे। तो पाथ हो गया, फिर था कॉपी, जो एक था कि कैसे कॉपी करेंगे फाइल को, मतलब फाइल के एक कंटेंट को दूसरे फाइल में पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। फिर एक था आपका डिलीट, मतलब किसी फाइल को डिलीट करना है वो कैसे करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये तीन टॉपिक ही रह गए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ दिख रहा है बुक में, मैं सिलेबस जो है वो आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं सॉरी सीबीएसई की साइट से। तो वहां से आपको जो है दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पर जो है मुझे डीएम कर सकते हैं कि सर ये छूट गया है। ठीक है, ओके। तो आज हम बात करेंगे बस इन तीन चीजों के बारे में, पाथ, कॉपी और हाउ टू डिलीट अ फाइल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपने आपके अपने चैनल। हाँ, तो पाथ, अब पाथ पे अगर हम आएंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, पाथ, आपको दो पाथ मिलेगा, एक हो गया आपका एब्सोल्यूट पाथ और एक हो गया आपका रिलेटिव पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ को अगर मैं कहूंगा तो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, और इसको मैं कह सकता हूं, अगर सही से कहूं तो इसको मैं कह सकता हूं CWD। CWD मतलब क्या होगा, तो CWD मतलब करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ व्हाट, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइल। और ये क्या होगा, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ फाइल। ठीक है, इसको सही से समझ लेते हैं हम। अब एग्जैक्ट लोकेशन में क्या होगा कि आपको जो है ये हमेशा जो भी स्टार्ट होगा तो ड्राइव लेटर से स्टार्ट होगा। इसको मैं सही से अगर लिख दूं, है ना, तो आपके लिए क्या आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेना। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ओके, ओके, सो एब्सोल्यूट में मैंने क्या कहा कि एग्जैक्ट लोकेशन, और ये क्या था, ये था आपका CWD। CWD मैंने बता ही दिया, बोल भी रहा हूं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। दूसरा ऑलवेज
ऑलवेज स्टार्ट विद ड्राइव लेटर। ड्राइव लेटर आपको पता है, जैसे कि सी, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी आपने अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में बनाया है, पार्टीशन दिया है। और ये कहां से स्टार्ट होगा भाई? ये तो हमेशा इससे स्टार्ट हो जाएगा, इट डज नॉट रिक्वायर्ड। ये हमेशा करेंट फोल्डर से स्टार्ट होगा, करेंट फोल्डर। ओके, अब इन दोनों में पोर्टेबल कौन है? तो ऑब्वियस है कि ये पोर्टेबल नहीं है। अब भाई पोर्टेबल का मतलब कि जो आसानी से हैंडल किया जा सके, और ये पोर्टेबल है। रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि इसमें मुझे उतना पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें मुझे पाथ देने की जरूरत कहाँ पड़ रही है उतना? सिंपल सा मैंने क्या किया कि अभी एग्जांपल भी दे दूंगा। क्या था कि पूरा मुझे देना है इसमें पाथ, सी ड्राइव के इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है, जबकि यहां पर क्या देना, ok.txt भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये आपका हो गया एब्सोल्यूट पाथ और ये आपका हो गया रिलेटिव पाथ। CWD का मतलब हो गया करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसको आप लोग एसएस ले लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूं ताकि आपका आसान हो जाए। एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं तो सी ड्राइव, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आपका, कौन सा था फाइल, हाँ फोल्डर मान लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि सी ड्राइव के पाइथन फोल्डर में ओके ok.txt रखा है। ठीक है, इस और लंबा भी हो सकता है। और यहां पे मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल में कि सिर्फ ok.txt भी अगर मैं लिखूं तो काम चल जाएगा, या फिर मैं लिख रहा हूं पाइथन ok.txt करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये था आपका एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। इजी आसान कौन सा है? तो आसान ऑब्वियस है कि आपके अगर उससे हम लेंगे कि डायरेक्टली एक्सेस कौन कर पाएगा, तो ऑब्वियस है कि आपको ये डायरेक्ट एक्सेस करने का तो दे ही रहा है, आपको सी ड्राइव के इस लोकेशन पे यहां पर आपको पहुंचा दे रहा है। लेकिन यूज करने में आएंगे, कोडिंग में आएंगे, तो इजी ये है कि हम रिलेटिव पाथ दें और काम चल जाए। हाँ, इन केस की आपका जो है, जैसे मैंने बताया कि दोनों फाइल, यानी जो आप कोडिंग कर रहे हो वो फाइल और जो प्रॉपर ok.txt है, वो दोनों फाइल अगर एक जगह नहीं है तो आपको ऑब्वियस है कि एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। और अगर एक जगह है दोनों फाइल, तो फिर आप रिलेटिव पाथ भी देके काम चल जा सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों कहां पर है, पाइथन में ही है, पाइथन के फोल्डर में ही है, तो काम चल जाएगा। अब पता चला कि आपका जो प्रोग्रामिंग वाला फाइल है वो पाइथन के फोल्डर में है और ok.txt जो है वो डी ड्राइव या डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तब तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बेसिक चीजें होती है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, विद एग्जाम्पल या विदाउट एग्जाम्पल। लेकिन आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी चल के आया तो थोड़ा सा सांस फूल रही है, कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमेशा एग्जाम्पल देते रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में जब भी आप एग्जाम्पल देंगे ना, तो मार्क्स गेन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको वहां पर मार्क्स की डकैती ही करनी है, जितना चाहो लूट लो। ओके, तो इसका एसएस ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, इसी वीडियो में खत्म करेंगे, कॉपी एंड हाउ टू डिलीट अ फाइल। ओके, ठीक है, तो इसका आपने एसएस ले लिया। अब इसको मैं इरेज करता हूं। ओके, सैटरडे इज गुड थिंग अबाउट स्कूल कि आप अपना यूनिफॉर्म जो है, जो रेगुलर यूनिफॉर्म है, वो नहीं भी पहनेंगे तो काम चल जाएगा। ये अच्छी बात है ना। एक हफ्ते अगर आदमी एक ही व्हाइट शर्ट या फिर आपका जो भी यूनिफॉर्म है वो पहने हुए है और सैटरडे को खा जाए, मतलब फॉर्मल यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि शेरवानी पहन के चलेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, खासतौर पे उसको जिसको कि खुद ही धुलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो कॉपी कैसे करेंगे? लेकिन अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक एग्जांपल दोनों का ले ही लेते हैं।
जैसे कि अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ का एग्जांपल दूं कोडिंग में, तो क्या होगा भाई कोडिंग में कि मैंने लिखा, ऑब्वियस है कि फाइल ओपन करेंगे, ओपन, आपको दिख रहा हो ओपन। अब मैं एब्सोल्यूट पाथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ में क्या दूंगा भाई, दूंगा सी, फिर उसके बाद पाइथन, फिर मैं दे रहा हूं, मान लो कि और लंबा प्रोजेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको लेंदी प्रोजेक्ट बनाते हैं कि पाइथन फोल्डर में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं यहाँ पर एक पी नाम से बना दे रहा हूं, और इसमें मैं दे रहा हूं पाथ सी ड्राइव, फिर पाइथन, उसके बाद मैंने दिया माई प्रोजेक्ट, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तब ना समझ में आएगा कि अच्छा ये इतना है, और उसके बाद मैंने दिया ओके डॉट टीएक्सटी, ठीक है। ये मैंने पी में पूरा पाथ ले लिया। अब मैं लिख रहा हूं एफ इक्वल टू ओपन, फिर मैं क्या दे रहा हूं, अब मैं पाथ पास कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं पी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सिंपल सा पी, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा भाई, क्या बचा, तो मेरे पास बच गया वो आपका आर, या फिर जो भी है, मान लो मुझे केवल रीड ही करना है, तो यहीं पे सारा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने, अब यहां पर अगर मान लो मुझे कि इसमें राइट ऑपरेशन करना है, तो मैं डब्ल्यू लिख दूंगा, बस बात खत्म। ओपन करते वक्त ही ना आपको पाथ लेना है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, एब्सोल्यूट का। ओके, अब रिलेटिव का अगर आएंगे, तो रिलेटिव का कैसे होगा, ऑब्वियस है कि रिलेटिव में तो हमें डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्या भाई, ओपन, ये ऐसे करने पे ना ज्यादा तेज चलता है, ओपन, और मैंने लिख दिया क्या, सिंपल सा, या फिर एक एक सी डब्ल्यू डी ले ही लेते हैं, करंट डायरेक्टरी माई प्रोजेक्ट, आप डायरेक्ट ओके डॉट टीएक्सटी भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके डॉट टीएक्सटी, ये हो गया, कॉमा, आपको जो भी करना है वो डब्ल्यू, बस हो गया। तो ये क्या एग्जांपल हो गया आपका रिलेटिव पाथ का। ओके, इसको रख दे। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, रिलेटिव रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में डिफरेंस। हाँ, एक और चीज है कि अगर मुझे इसका रिलेटिव पाथ मतलब एब्सोल्यूट पाथ पता करना है कि एक्चुअल में ये कहां पर है ना, तो मैं एक मॉड्यूल यूज करके, और उसका एक फंक्शन है, आपको क्या नाम था उसका, हाँ गेट सी डब्ल्यू डी, ठीक है। आप उससे जो है यूज कर सकते हैं, कैसे, कि मान लो कि मुझे पता करना है कि ओके डॉट टीएक्सटी का पूरा पाथ क्या है, वो आखिर किस ड्राइव में है, ठीक है, मुझे पता चल गया माई प्रोजेक्ट में है, लेकिन डी ड्राइव में है कि ई ड्राइव में है, कहाँ पे है, मुझे ये पूरा पाथ चाहिए। तो ये पूरा पाथ पता करने का भी एक तरीका है, उसको बता देते हैं। आप इसका तो एसएस ले ही चुके होगे, नहीं लिए होगे तो बैक करके ले लीजिएगा। एक मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल आपको काम आएगा फाइल को डिलीट करने में भी, तो अभी तो बात हम इस पे कर रहे हैं। वो है मॉड्यूल ओएस, मैं लिखता हूं इंपोर्ट ओएस, ठीक है। और यहां सिंपल सा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि करंट जो आपका जो रिलेटिव पाथ है वो मुझे चाहिए इस फाइल का। तो मैं लिख रहा हूं क्या भाई, मैं लिख रहा हूं, ऑब्वियस है कि मैंने ये इंपोर्ट किया है, तो मुझे ओएस डॉट तो लगाना ही पड़ेगा, ओएस डॉट क्या मैंने बताया था, गेट गेट सी डब्ल्यू डी, सी डब्ल्यू डी। अब ये जब रन होगा, तो आपको आपके पाइथन के फाइल का जो है एग्जैक्ट करंट जो भी पाथ है वो आपको
पता चल जाएगा कि आपका एब्सोल्यूट पाथ क्या है। ओएस जो है कई सारी चीजों में यूज होता है, इंपोर्ट करके हम सॉरी मॉड्यूल को हम यूज कर सकते हैं। अब जब हमें फाइल डिलीट करना होगा तो भी हम यूज करेंगे, और इस तरह के कुछ ऑपरेशंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से या डायरेक्टरी से रिलेटेड है तो हम ओएस का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, इसका तो आपने एसएस ले ही लिया। अब हम बात करते हैं हाउ टू कॉपी। ठीक है, कॉपी के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक फाइल है ok.txt। ओके, लाइट मत जाना, ok.txt, और ये हो गया हमारा फाइल 1। फाइल 2 है hi.txt। ये ध्यान देना कि दोनों फाइल का एक्सटेंशन नेम सेम हो। ओके, ये नहीं कि एक बाइनरी फाइल लेके चलो और एक दूसरा लेके चलो, यहाँ इंटरकास्ट कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस वो कैसे होता है इंटरकास्ट वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको देखो। सॉरी, कोई और एग्जांपल नहीं था तो ऐसे ही बोल दिया हूँ, सीरियस मत लेना भाई। ok.txt और hi.txt, ये दो हमारे पास फाइल है। अब ok.txt में जो कंटेंट है मुझे कहां पर रखना है, hi.txt में कॉपी करना है। ठीक है, अब इसके लिए एक सिंपल सा है कि क्या हम वहां से रीड करें, रीड करके जो भी आ रहा है पाइथन के आइडियली में उसको हम गेट कर ले, और गेट करके फिर हम राइट कर दें। ये है हमारे पास, या तो फिर हम कोई और टेक्निक लें। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, हमारे पास दो फाइल हैं, एक है ok.txt और एक है hi.txt। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम यूज करेंगे एक मॉड्यूल जो कि बेसिक फाइल ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि कॉपी करना, मूव करना, डिलीट करना, कई सारे ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। श्रूटिल, नॉट श्रुति। ओके, इट्स श्रूटिल। तो कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए यूज होगा एक मॉड्यूल जिसको हम कहेंगे शूटिल। ओके, शूटिल, और कैसे यूज करना है, सिंपल सा है कि आपको शूटिल डॉट कॉपी फाइल, मुझे तो केवल कंटेंट कॉपी करना है ना, कॉपी फाइल, और यहां पे मैंने लिखा ok.txt, ये हमारा हो गया, और इसके बाद लिखा hi.txt, hi.txt, बस सिंपल सा सुटिल डॉट कॉपी फाइल। और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे कि कॉपी फंक्शन भी है, एक कॉपी टू फंक्शन भी है, तो दिख रहा हूं ना, हाँ, कॉपी फंक्शन भी है, कॉपी टू फंक्शन भी है। तो कॉपी फंक्शन क्या कर रहा है कि वो कंटेंट के साथ साथ फाइल को भी अपना कॉपी कर रहा है, मेटा डेटा छोड़ रहा है, कई सारे परमिशंस ले रहा है, मतलब परमिशंस के साथ आ रहा है। तो उसमें कई सारी चीजें हैं। मेन जो है आपको जो एग्जाम में करना है वो आप कॉपी भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। मतलब रीड और राइट और ये सारे परमिशन के साथ उसमें कॉपी हो जाएगा। इसमें सिर्फ कॉपी का सॉरी इसमें सिर्फ कंटेंट कॉपी होगा, किसमें भाई, इसका कंटेंट इसमें जाके कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ कॉपी लिखो, कॉपी फाइल लिखो, बात एक ही, लेकिन आप याद रखिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चलते हैं तो कॉपी फाइल है। ठीक है, बहुत इजी है कॉपी फाइल। अब इसी को अगर उस तरह करना पड़ेगा तो पहले तो रीड ऑपरेशन, फिर राइट ऑपरेशन, फिर रीड ऑपरेशन, ये हम सब करेंगे, उसके बाद वो हो पाएगा। तो उसकी कोडिंग जो है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसको एक होमवर्क समझिए कि एक बार आप करके बताइए कि बिना शूटिल के आप किसी फाइल को के कंटेंट को कैसे कॉपी करेंगे। ठीक है, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी एआई। ओके, तो अब ये तो हो गया आपका कॉपी का। लास्ट एक आपका बच गया है हाउ टू डिलीट। ठीक है, हम कैसे फाइल को डिलीट करें।
हाउ टू डिलीट अ फाइल इन पाइथन इन फाइल हैंडलिंग। तो ये तो हो गया आपका कॉपी का। अब आते हैं डिलीट के लिए। डिलीट के लिए जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि एक ही ये होगा, थोड़ा एनर्जी कम हो जाती है भाई। दिन भर पढ़ाने के बाद आने के बाद इस तरह करना थोड़ा एनर्जी कम कर देता है। तो इम्पोर्ट ओएस, और क्या करेंगे भाई, सिंपल सा ओएस डॉट रिमूव, और जो भी फाइल है आपकी ओके डॉट टीएक्सटी, उसको ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट पाथ देना चाहे तो एब्सोल्यूट पाथ दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो भाई आपका फाइल हैंडलिंग एसएस लेना है, ले लीजिए। ओके, आपका फाइल हैंडलिंग जो है यहाँ पर ये खत्म होता है। सिलेबस की अगर जहां तक बात करें और जहां तक मैंने देखा है सिलेबस में, तो आपका सारा कंटेंट मैंने पढ़ा दिया आपको फाइल हैंडलिंग में। अब है प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो कि मैंने कहा कि टाइप सी में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मैंने पोस्ट भी स्टार्ट किया है चैनल पे। अभी तो पोल के थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, इसके बाद भी और चीजें उसमें इंक्लूड करूंगा। हाँ, कुछ बच्चे टेलीग्राम चैनल के लिए कह रहे थे, देखता हूँ अगर टेलीग्राम चैनल रहा तो ठीक है, नहीं तो हमारा वही कोरोना टाइम का, जो कोरोना टाइम वाले बच्चे होंगे वो याद होगा उनको, गूगल क्लासरूम नाम का एक ऐप था, है ना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा इजी भी रहता है, ड्राइव से कनेक्टेड रहता है, आपको बार बार जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब अब मैं एक पीडीएफ बनाऊं फिर मैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड करूं, उससे बेहतर है कि मैंने ड्राइव पे जो है पीडीएफ बनाया है, बस उसका एक्सेस जो है आपको दे दिया गया, आप यूज कर पाओ। ठीक है, आपको जैसा बेटर लगेगा आप वैसा मुझे बताइएगा। ठीक है। हाँ, मैंने बात किया था कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं टेस्ट और मॉक टेस्ट जो है वो रखूंगा। तो इसका जो मॉक टेस्ट है वो आपको नेक्स्ट वीक जो है मिलेगा, और बैक टू बैक आपको मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक टू बैक मॉक टेस्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में तो सोचा हूं कि एमसीक्यू ही रखते हैं। ठीक है, एमसीक्यू रखते हैं, उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। अभी मैंने पोल रखा है, उसमें 3 क्वेश्चंस है, 8 या 10 बच्चों ने जो है देखा होगा, तो बाकी उस पर जाके देखिए कि उन 3 में कितना सही आंसर आप दे पाते हैं। ठीक है, मैं वहां पे कमेंट भी कर दूंगा। तो ये है आपका ओवरऑल फाइल हैंडलिंग। कुछ बच गया हूं, कुछ रह गया हूं, तो आप जो है कमेंट पे जाकर या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और इसका एक मर्ज वीडियो जो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। हाँ, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। थकार के काम करने में मन नहीं लगता, बट एक एक्साइटमेंट होती है ना, अच्छा इतने व्यूज है, अच्छा इस बच्चे ने कमेंट किया, तो एक अंदर का जो एक छोटा बच्चा होता है वो जाग जाता है, कि जैसा आप लोग को होता है ना कि कुछ काम करते हैं, ये पढ़ाई मतलब प्रोजेक्ट मिला है तो सर ने गुड लिख दिया, सर ने क्लास में जो है बोल दिया कि हाँ इसने कोडिंग की थी, है ना, तो वो अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। उसी तरह मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छा इतने व्यूज आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और एक ही बात कहेंगे कि भाई बिलीव रखिए, होगा, थोड़ा देर से होगा लेकिन होगा जरूर, आपका भी नंबर आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट। ओके।